आइए बंधुओं, आज हम जाने कि हम कौन। हम शरीर या शरीर से पृथक। हम कौन? हम शरीर हैं या शरीर से कुछ अलग हमारा पहचान परिचय है। आज समाज के किसी भी वर्ग के किसी व्यक्ति से भी पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो सब अपने को पुकारू नाम, जो जन्म के बाद इस शरीर का जन्म जब होता है तो इस शरीर को बुलाने के लिए इसका नामांकरण होता है, पुकारू नाम। यदि हम किसी से यदि पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो सब यही कहेंगे कि मैं सुरेश, दिनेश, विनोद, रविनंदन, हिमांशु, राजू इत्यादि अपने अपने नामों से ही अपने आप का परिचय बताएंगे। वास्तव में हम राजू, अतुल, विवेक, रविनंदन इत्यादि नामों वाले शरीर हैं या शरीर से कुछ अलग पृथक हैं? हम कौन हैं? ये हम शरीर हैं या शरीर हमारी है? हम कौन हैं? बड़ी जटिल प्रश्न है ये। बहुत रहस्यात्मक गूढ़ प्रश्नों को, गूढ़ता को लिए हुए है प्रश्न। हम शरीर, दुनिया का सर्वप्रथम मिथ्या झूठ यही है कि हम शरीर हैं। झूठ का बीजारोपण हमारे महाराष्ट्री कहा करते थे कि झूठ का बीजारोपण ही हम शरीर हैं कहना है। हम कौन? हम शरीर या शरीर हमारी? जन्म के बाद इस शरीर का नामांकरण हुआ। फला फला नामों से हम जाने जाते हैं। क्या हम कोई नाम विशेष हैं? हम राजू, रविनंदन, हिमांशु, अतुल, विवेक हैं हम, या शरीर के किसी अंग का नाम हम हैं? हम कौन हैं? क्या हम शरीर में देखिए आकर, क्या हम शरीर के अंग आंख हैं हम? क्या हम नाक हैं? क्या हम हाथ, पांव, मुख, नाक, गर्दन, गला या शरीर में इतने सारे बाल हैं, क्या हम उन बालों में से कोई एक बाल हैं हम? शरीर के भीतर जाइए, क्या हम हृदय, क्या हम हड्डियां हैं? इतनी नस नाड़ियां इस शरीर के भीतर हैं, क्या हम उस नस नाड़ियों में से कोई हैं? हम कौन है बंधुगण? क्या हम रक्त कोशिकाएं हम हैं? हार्ड मास हैं हम? हम कौन? हम इस सभी अंग प्रत्यंगों से निर्मित यह शरीर हम हैं? क्या शरीर से पृथक हम कुछ और अस्तित्व हैं? हम कौन हैं बंधुगण? हम कौन हैं? वस्त्र हमने धारण किया है, क्या वस्त्र हम हैं?
हम वस्त्र पहनते हैं, गंदा होने पर वस्त्र को उतार देते हैं, दूसरे वस्त्रों को धारण करते हैं। क्या हम वस्त्र हैं? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि जिस प्रकार व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार यह जीवात्मा जो इस शरीर में बैठी है, पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को धारण करती है। हम शरीर नहीं हैं। शरीर हमारी है, हमारी। हम शरीर नहीं है बंधुगण, हम शरीर नहीं है, शरीर हमारी है। शरीर हमारी है, हमारी। हमारा अस्तित्व किसी गांव के, किसी जिले के, किसी शहर के एक छोटे से घर परिवार का एक व्यक्ति नहीं है। हम फला के पिताश्री, फला के माताश्री, फला के पुत्र, फला के भाई, फला के बहन, फला के पति नहीं हैं। हम जीवात्मा है, जीवात्मा। इस शरीर से पृथक हैं हम। यदि हम शरीर होते, शरीर ही सब कुछ होता, तो मृतक के पास भी वो शरीर है, लेकिन वो क्रियाहीन है और हम क्रियाशील हैं। मुर्दा के पास भी शरीर है और उसमें से हम कहने वाला निकल गया है और हमारे अंदर है, तभी तक ये शरीर हम कह रही है, हमारा कह रही है और फंस रही है उसमें। हम इस शरीर से पृथक है बंधुगण। हम शरीर नहीं हैं। ये शरीर हमारी है, हमारी, और हमें मिली है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। यह शरीर मानव की शरीर है, मनुष्य शरीर है। देव दुर्लभ मनुष्य शरीर पावा हमने पाया है। हम जीवात्मा, हमने इस मनुष्य के शरीर को पाया है। वो भी कैसा? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यह मनुष्य के शरीर मोक्ष के दरवाजे तक पहुंचने का साधन है, साधन। इसको हमको शरीर मानना इस सृष्टि ब्रह्मांड का सबसे पहला झूठ है, मिथ्या है, मिथ्या। हम शरीर मिथ्या है। यदि हम शरीर ही नहीं तो किस बात के हमारे संबंधी, किस बात के माता, किस बात के पिता, किस बात के भाई, किस बात के बहन। हम शरीर नहीं तो ये हमारे कैसे, किस बात का है हमारा घर परिवार, संसार, महल, अट्टालिकाएं, बंगला। स्वदेहम अपि जीवोयम मुक्त्वा याति यमालयः। स्त्री मात पितृ पुत्रादि संबंध केन हेतुना। भगवान श्री विष्णु जी महाराज गरुण जी को उपदेश देते समय कहा उन्होंने कि यह जब जीव इस स्थूल शरीर को छोड़कर यमलोक चला जाएगा तो किस बात के स्त्री मात पितृ संबंध, किस बात के, किस हेतु के हैं? बंधुगण, हम शरीर नहीं हैं। शरीर हमारी है, हमारी। हम इस शरीर से पृथक हैं, पृथक। एक ना एक दिन हमको इस शरीर को छोड़कर जाना ही है। आप चाहें न चाहें, इस शरीर को छोड़कर जाना ही है।
इसलिए इस शरीर से निकलकर ये जीवात्मा कहाँ को जाती है। हम शरीर नहीं हैं, हमारी शरीर है, हम जीवात्मा हैं। हमको एक दिन इस शरीर को घर परिवार संसार नौकरी चाकरी बिजनेस व्यापार सब कुछ छोड़कर जाना है यहाँ से। ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा मिला है मनुष्य की शरीर। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा है ये। यदि इसको पा करके अपने मोक्ष रूपी साधन को नहीं संवारा, अपने को मुक्त नहीं कर लिया, साधन धाम तक नहीं पहुंच पाए और ये मैं मेरा के मिथ्या अभिमान में फूले रहे, तो जीवन व्यर्थ चली जाएगी, व्यर्थ। ये जीवन व्यर्थ चली जाएगी। अब न बनी तो फिर न बनेगी, नर्तन बार बार नहीं मिलता। हम शरीर नहीं है बंधुगण, हम शरीर नहीं है। ये शरीर हमारी है, हमारी। हम जीवात्मा को ये शरीर मिली है मोक्ष संवारने के लिए। आदि शंकराचार्य जी ने कहा, इतः कौन वस्ति मूढ़ात्मा यस्तु स्वार्थ प्रमाद्यति, दुर्लभम मानुषम देहम प्राप्य तत्रापि पौरुषम।